अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ज़्यादा लोग मुझसे पूछ रहे थे कि बीटीसी कहाँ जा सकता है, बीटीसी की एनालिसिस कर दो। तो मैंने सोचा बीटीसी की एनालिसिस करते हैं, आपके साथ ही करते हैं। मैंने पहले नहीं की हुई, तो आपके साथ देखते हैं मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। तो ये सबसे पहले हमारे पास 12 मंथ का चार्ट है, 1 ईयर का चार्ट है। तो इसके अंदर आप देखो प्राइस ने क्या इस कैंडल से और इस इनएफिशिएंसी से ऊपर की तरफ गई है। तो सबसे पहले हम मार्क करते हैं इस ऑर्डर ब्लॉक को। विक टू विक है, विक भी ले सकते हैं, बॉडी भी। आईसीटी ने कभी नहीं बताया कि विक लेनी चाहिए या फिर बॉडी लेनी चाहिए। वो कभी विक लेता है तो कभी बॉडी, वो कंडीशंस पर होता है कब हमें विक लेनी है और कहाँ पे हमें बॉडी लेनी है। तो यहाँ पे हम बॉडी के साथ हम मार्क कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। अब ये जो फेयर वैल्यू गैप है, क्या इसका 50% आप देखो, यहाँ पे 50% से नीचे आई है। बट प्राइस ने क्या किया है, इस इम्बैलेंस को भी लिया है जो कि बीसी है, बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी। बीसी, बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी। अब हम क्या करेंगे, हम लोअर टाइम फ्रेम में आएंगे, 6 मंथ करते हैं। 6 मंथ में क्या है, देखो 6 मंथ में भी सेम चीज़ है। प्राइस इनएफिशिएंसी के अंदर आई है, ये देखो इनएफिशिएंसी, और इस कैंडल को लिया है, उसके बाद अप साइड गई है। अब ये जो डाउन कैंडल है, हम इसको मार्क करें, ठीक है, एज ऑर्डर ब्लॉक ये मार्क करते हैं। क्या प्राइस ने इस पर टैप किया है? अगर आप देखो नहीं किया, ठीक है, प्राइस ने यहाँ पे टैप भी नहीं किया और वापस यहाँ पे आई भी नहीं है। फ़िलहाल अप साइड का मूव दिया है। ये हमारे पास एक बुलिश पीडीआर है। तो प्राइस क्या कर सकती है, प्राइस रिट्रेस करके यहाँ पे आए, देन यहाँ से हम अप साइड एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह से प्राइस नीचे आए, देन हम अप साइड देखेंगे। क्योंकि प्राइस किस तरह से चलती है मैं आपको बता देता हूँ। प्राइस जो है इस तरह से चलती है, नीचे अपने पीडीआर रेस को टच करते हुए अप साइड की तरफ जाती है। ठीक है, इस तरह से कभी कभी होता है प्राइस एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, बट वो जो हमारे पास हायर टाइम फ्रेम होता है उसके हिसाब से वो जस्ट इस तरह से एक पुल बैक बनाते हुए जाएगी। बट आपको लोअर टाइम फ्रेम में लगेगा एक ही जगह पे इतना बड़ा मूव दिया है, बट ऐसा नहीं होता है। प्राइस रिट्रेस करती है, उसके बाद अप साइड जाती है। तो इसके साथ साथ इम्बैलेंस भी है, ये एक्सट्रीम इम्बैलेंस है, उसके बीच में यहाँ पे भी इम्बैलेंस है। ठीक है, प्राइस क्या कर सकती है, इन इम्बैलेंस को हिट कर सकती है, वापस आके इन इम्बैलेंस को ले, उसके बाद अपना ट्रेंड कंटिन्यू करे अप साइड के लिए। इसको मैं हटाता हूँ, जस्ट ऑर्डर ब्लॉक लगा रहने देते हैं। ठीक है, बीच में इम्बैलेंस भी है। अभी हम करते हैं 3 मंथ के चार्ट में, देखते हैं 3 मंथ में क्या है। अब ये 3 मंथ का चार्ट है। अगर आप देखो 3 मंथ के चार्ट में क्या हो रहा है, प्राइस ने रिट्रेस किया, अप साइड गई, फिर रिट्रेस किया इस कैंडल पे। ठीक है, लेकिन प्राइस को इन कैंडल्स पे करना चाहिए था क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल्स हैं। ठीक है, इन पे नहीं किया बट यहाँ पे किया, क्योंकि ये जो अप साइड की कैंडल है ये एज अ रेजिस्टेंस होती है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल मैं बोलता हूँ इसको। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस था जो कि ब्रेक होके सपोर्ट का काम कर रहा है। आप सोच रहे होगे आईसीटी में ये क्या है, ये प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन इसी तरह से होती है। इसके साथ अगर आप इम्बैलेंस को अलाइन करें तो आपके पास कंफर्मेशन ज़्यादा हैं। अगर प्राइस यहीं से ऊपर चली जाती, ठीक है, इसको टच ना करती तो रिट्रेस कर लेती। ठीक है, नीचे आके यहाँ पे रिट्रेस करती क्योंकि ये एक सपोर्ट लेवल है। लेकिन प्राइस ने क्या किया, यहीं पे फेयर वैल्यू गैप भी लिया है और इसी सपोर्ट पे सपोर्ट भी लिए और उसके बाद ऊपर की तरफ गई है। अब जो हमारे पास एक ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, इस सपोर्ट को मैं हटाता हूँ और इस बीसी से प्राइस अप साइड की तरफ गई है। कौन सा बीसी, ये वाला बीसी। ये देखो इसके 50% से प्राइस ने रिस्पेक्ट दी है। मैं लाइन मार्क करता हूँ, डॉटेड लाइन। आप देखो अगर डॉटेड लाइन पे प्राइस किस तरह से यहाँ से रिस्पेक्ट लिए और ऊपर गई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल आप खुद देखो अप साइड की तरफ गई है। अभी जो है प्राइस के अंदर यहाँ पे इम्बैलेंस है,
और ये जो ऑर्डर ब्लॉक है अभी तक ये मिटिगेट नहीं हुआ। हो सकता है प्राइस क्या करे, नीचे आए और इस स्विंग लो की लिक्विडिटी ले। मैं इनको हटाता हूँ, अब आपको स्विंग मार करके दिखाता हूँ। ये स्विंग लो है सेल साइड, ये स्विंग लो की लिक्विडिटी। मैं भी प्राइस आए इस स्विंग लो की लिक्विडिटी ले और उसके नीचे एक इम्बैलेंस है वो फिल करे। यहाँ पे मैं इसको FVG लिखता हूँ, हमारे पास FVG है। अब प्राइस क्या करे, प्राइस यहाँ से नीचे आए, ठीक है, यहाँ पे, उसके बाद अपसाइड हम देखें, ये पॉसिबल है। अब जो है हमारे पास बीच में भी एक PD एरे है, एक बुलिश PD एरे, एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो मैं ये भी मार्क कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे बॉडी से लेके विक तक, ठीक है, ये हमारे पास है। अब प्राइस यहाँ से नीचे आए, इस PD एरे को टच करे, तो यहाँ पे हमें क्लियर कट हमें पता चल रहा है प्राइस यहाँ से क्या करेगी। प्राइस क्या यहाँ से अप जाएगी? नहीं, प्राइस यहाँ से नीचे आएगी, क्योंकि प्राइस ने प्रीवियस ये जो हाई था प्रीवियस इसको भी स्विप किया है। ये जो हाई है ये हमारे पास 1 ईयर कैंडल का भी हाई है, ठीक है, 1 ईयर कैंडल का भी हाई है और 3 मंथ कैंडल का भी हाई है, 6 मंथ कैंडल का भी हाई है, ठीक है, उनको स्विप किया है। तो यहाँ पे हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटी ग्रैप हुई है, बाय साइड लिक्विडिटी पर्च हुई है। अब हम यहाँ से सेल साइड डायरेक्शन में देख सकते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल जो है 3 मंथ का टाइम फ्रेम है, नेक्स्ट कैंडल ओपन हो तब आप डाउन साइड देखोगे। फ़िलहाल मार्केट यहीं पे कंसोलिडेशन करेगी, यहाँ से अप साइड, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, 3 मंथ की कैंडल। जब तक ये 3 मंथ कंप्लीट नहीं होते प्राइस नीचे नहीं जाएगी, प्राइस यहाँ से नेक्स्ट कैंडल नहीं बनाएगी, प्राइस यहीं पे रुकी रहेगी, अप साइड डाउन साइड कंसोलिडेशन करेगी। उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी आप देखोगे डाउन साइड का मूव। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। हम अभी 1 मंथ के टाइम फ्रेम में जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं। ये 1 मंथ का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे भी प्राइस अगर आप देखो प्राइस किस तरह से अप साइड जा रही है और PD एरेज को टच करते हुए, इसको टच किया, फिर देखो इसको टच नहीं हुआ, अभी ये पेंडिंग है। यहाँ पे जो है प्राइस नीचे आती, यहाँ पे टच करती, देन हम बाय साइड देखते। अगर आप यहाँ पे देखो एक यहाँ पे इन्वर्जन बन रहा है, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, तो मैंने ये पहले से मार्क करके सबको बताया था, ये हमारे पास एक इन्वर्जन है। आई होप आपने कोई होगा तो जिसको पता हो, मेरे एनालिसिस जिसने देखे हों, तो मैंने ये पहले से मार्क करके इनको दिया था और ये बाय साइड लिक्विडिटी मार्क करके दी थी, ठीक है। प्राइस नीचे आई, इसको लिया इन्वर्जन को, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ IFVG, जस्ट IFVG, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। प्राइस जैसे इन्वर्जन में आई और इस फेयर वैल्यू गैप को लिया, इस फेयर वैल्यू गैप को भी लिया है और इन्वर्जन में भी आई है, उसके बाद स्विंग लो लगाया है, उसके बाद प्राइस अपसाइड, ठीक है। ये है अभी जो ऑर्डर ब्लॉक है ये बन रहा है, ऑर्डर ब्लॉक भी बन रहा है और प्राइस रिट्रेस करे या तो इस फेयर वैल्यू गैप के 50% पर रिट्रेस करे, ठीक है, यहाँ तक 50% पर रिट्रेस करे। ये 50% क्या होता है? कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। प्राइस वापस आए, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट ले, उसके बाद अपसाइड जाए, एक ये सिनेरियो है। बाकी ये है इस लो के नीचे लिक्विडिटी है, हमने हायर टाइम फ्रेम में देखा, तो ये आपके पास एक लिक्विडिटी है, आप मार्क कर लो यहाँ पे, ठीक है, ये लिक्विडिटी है, इसको मैं राइट कर देता हूँ, यहाँ पे लिक्विडिटी है। उसके नीचे एक फेयर वैल्यू गैप है 3 मंथ का, जो प्राइस ले, उसके बाद हम अपसाइड देखें। टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, मंथली टाइम फ्रेम में, वीकली में जाते हैं। ये हमारे पास बाय साइड ली हुई है प्राइस ने। अब जो सेल साइड है वो कौन सी है? वो ये वाली है सेल साइड। एक सेकेंड, ये रही सेल साइड लिक्विडिटी। अब प्राइस या तो इस कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट में है, इस फेयर वैल्यू गैप, मंथली फेयर वैल्यू गैप के 50% पे। चलें हम वीकली टाइम फ्रेम में जाते हैं, वहाँ पे चीज़ों को देखते हैं। ये हमारे पास आ गया वीकली टाइम फ्रेम।
जिसमें प्राइस ने इस इम्बैलेंस को लिया है, ठीक है, लिक्विडिटी ली है, उसके बाद इस विक का कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट बनता है, ठीक है, विक का भी कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट है, और ये 50% क्या होता है एक विक का जो 50% होगा वो भी आपके पास एक कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट होगा। देखो प्राइस कैसे इस फेयर वैल्यू गैप को लिया, उसके बाद नीचे आई है, जैसे डाउन आई है इस 50% के नीचे क्लोजिंग नहीं दिए, अगर 50% से नीचे क्लोजिंग होती देन प्राइस ये सेल साइड लिक्विडिटी ले लेती, लेकिन क्लोजिंग नहीं हुई, प्राइस ने क्या किया है, यहाँ से आके पुल बैक दिया अप साइड का, यहाँ पे आई है फिर ऊपर की तरफ गई है। अब जो है यहाँ पे आप स्ट्रक्चर भी शिफ्ट कर सकते हो, इसको एज अ ब्रेकर मार्क कर सकते हो, ब्रेकर का 50%, और इस फेयर वैल्यू गैप को प्राइस ने लिया है, ठीक है, ये वाला। क्या नीचे क्लोजिंग हुई है? नहीं हुई है, विक लगी है। आईसीटी कहता है विक्स सिर्फ डैमेज करती है, असली जो काम होता है वो बॉडीज आपको बताती हैं। विक्स डू द डैमेज, बॉडीज टेल द स्टोरी, ठीक है, विक्स सिर्फ डैमेज करती है, बॉडीज आपको स्टोरी बताती हैं, आगे क्या होने वाला है वो आपको विक्स बता रही हैं। अगर यहाँ पे क्लोजिंग होती तो प्राइस नीचे जाती, बट यहाँ पे विक्स लग रही हैं, प्राइस नीचे नहीं जाना चाह रही, यहाँ से ऊपर गई। ये देखो इस कैंडल से क्या हुआ है, इस कैंडल पे ये कैंडल नीचे आई है, यहाँ तक विक लगी है, कहाँ तक, ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे देखो कैसे प्राइस ने यहाँ पे टच किया, और इसके साथ ये जो कैंडल है ये आपके पास मिटिगेशन ब्लॉक है, प्राइस ने मिटिगेशन ब्लॉक लिया है और इस ऑर्डर ब्लॉक को लिया है। जैसे ही टच किया ऑर्डर ब्लॉक पे, प्राइस ने किस तरह से मूव दिया अप साइड का, और इन दो हाइज की लिक्विडिटी ली है। फिर अगेन प्राइस नीचे आई है, इस कैंडल की सेल साइड लिक्विडिटी ली है, जो प्रीवियस वीक लो प्रीवियस वीक हाई की लिक्विडिटी होती है। इंशाल्लाह मैं इसको भी कवर करूँगा, आगे वीडियोज़ बनाऊँगा, ठीक है, फुल वीडियोज़ होंगी एक एक चीज़ के ऊपर। तो ये हमारे पास प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी थी, जैसे हिट की प्राइस ने लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेके आप अपसाइड जा सकते थे, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट है। ये कौन सी लिक्विडिटी है, ये पूरी की पूरी जो है लिक्विडिटी कौन सी है, एल आर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। यहाँ पे आपके पास लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है, क्योंकि प्राइस यहाँ पे हाई नहीं बना रही, प्रीवियस हाई से छोटा हाई है, अगर ये ऊपर होती देन क्या होता, वो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, जैसे कि यहाँ पे है, इसका लो लिया है, तो ये हमारे पास क्या है, HRLR हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है, ठीक है। जो प्राइस हाई नहीं ले रही उसका मतलब है वो क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या जनरेट हो रही है, लिक्विडिटी जनरेट हो रही है। कौन सी लिक्विडिटी है, LRLR लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ठीक है। यहाँ पे भी लो रेजिस्टेंस है, प्राइस क्या कर रही है, नीचे जा रही है। अब यहाँ पे लिक्विडिटी ली है तो इसको हम कहेंगे HRLR हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। तो प्राइस यहाँ से अगेन अप साइड गई है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फेयर वैल्यू गैप है। अब ये सेल साइड लिक्विडिटी है, जैसे हमने मार्क किया, बाय साइड प्राइस ने ली हुई है, अब बाय साइड लिया हुआ है प्राइस ने, इसको मैं हटाता हूँ 50% को। अब PD एरे भी अगर आप मार्क करें ना, इस फ्लो से लेके इसके हाई तक किस तरह से हम मार्क करेंगे, इस तरह से PD एरे मार्क करें, तो प्रीमियम जोन ये है, डिस्काउंट ये, और डिस्काउंटेड जो डिस्काउंट में फेयर वैल्यू गैप है वो ये है, ठीक है। अब ये वाला फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लो, इसका मैं कलर करता हूँ ऑरेंज। ये है हमारे पास BC बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी, ठीक है, ये है BC। अब ये है डिस्काउंट एरिया में, तो हमें क्या चाहिए, डिस्काउंट एरिया वाला BC। इसके साथ साथ हम फिब लगा सकते हैं, हम मार्क कर सकते हैं OTE लेवल, OTE ये है हमारे पास OTE 0.62 0.79। इसके साथ एक और भी होता है, बट ICT ज़्यादातर इन्हीं को फोकस करता है। प्राइस नीचे आए, इस पर टैप करे और OTE में आए, कंफर्मेशन दे आपको, सेम इसी तरह से लिक्विडिटी रन हो, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन हो, उसके बाद आप फिर अप साइड के लिए देखो,
ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं तो प्राइस ने बाय साइड लिक्विडिटी लिए, इसको हटाते हैं, इसको भी बाय साइड लिक्विडिटी लिए। अब प्राइस क्या करे, इसके नीचे क्लोजिंग दे। कैसे, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। इसके नीचे इस तरह से क्लोजिंग दे, ठीक है। जैसे क्लोजिंग देती है तो ये जो दो अप की कैंडल्स हैं ये आपके पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बन जाएंगी, ठीक है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। फिर आप इस पे टैप करके प्राइस वापस रिट्रेस करें इस ऑर्डर ब्लॉक पे, इस ब्रेकर पे, ब्लैक कैंडल आपके पास ब्रेकर बनेगी, ठीक है। जैसे इन पे टैप करें आप फिर कंफर्मेशन लेके डाउन साइड। बट अगर आप यहाँ पे देखो प्राइस इस वीक के 50% से फ़िलहाल रिजेक्शन दे रही है, तो आप फ़िलहाल यहाँ से बाय साइड देखोगे। मैंने आपको बताया ना 3 मंथ में प्राइस क्या कर रही है, प्राइस कंसोलिडेशन करेगी 3 मंथ तक। ये जैसे 3 मंथ कंप्लीट नहीं होते उसके बाद ही प्राइस क्या करेगी, अपनी डायरेक्शन को या तो कंटिन्यू रखेगी या तो डाउन साइड आएगी। वैसे अगर हमने देखा है, जितनी चीज़ें देखी हैं, तो प्राइस को आना डाउन साइड चाहिए। इस कंसोलिडेशन के बाद प्राइस को डाउन साइड आना चाहिए, ठीक है। ये मैं इसको हटाता हूँ। अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में, चीज़ों को देखते हैं। ये है हमारे पास डेली टाइम फ्रेम। पहले तो यहाँ पे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी थी, प्राइस ने क्या किया है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को लिया है। ये देखो यहाँ पे लोअर लो नहीं लग रहा ना, यहाँ पे नीचे नहीं आ रही प्राइस, तो यहाँ पे हाई लग रहा है। इस लो से ऊपर है हाई, ये भी हाई, ये भी हाई, तो ये आपके पास क्या क्रिएट हो रही है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। तो प्राइस ने जैसे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन किया, ये हमने पहले से मार्क करके रखा था, ठीक है, आपको याद हो तो। मैंने यहाँ से सेल बताया था, इस फेयर वैल्यू गैप से प्राइस नीचे आई, ठीक है, लिक्विडिटी ली, उसके बाद अगेन ऊपर गई, बाय साइड लिक्विडिटी हिट की। अब बाय साइड लिक्विडिटी प्राइस ने ली हुई है, अब इसकी विक से प्राइस रिजेक्ट हो रही है। अब हमारे पास एक तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला, ये कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, और इसके बीच में इम्बैलेंस है, ये रहा। ये कौन सा इम्बैलेंस है, इसको मैं मार्क करता हूँ, सीबी, सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी। ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है, HRLR, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, क्योंकि अभी रन हो चुकी है, पहले LR थी लेकिन अभी रन हो चुकी है हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, तो इसलिए मैंने यहाँ पे HRLR लिखा है। यहाँ पे भी HRLR है क्योंकि प्राइस ने लिक्विडिटी ले ली है। अब प्राइस डाउन आ रही है, स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, स्ट्रक्चर जो शिफ्ट है वो विक के साथ भी हो या फिर बॉडी के साथ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों वैलिड हैं। प्राइस ने इस इम्बैलेंस को लिया है, इसकी विक को लिया है 50% को, और नीचे आई है। अब प्राइस जो है बेरिश PD एरेज को रिस्पेक्ट दे रही है, यहाँ पे सेल साइड है, ठीक है, बेरिश PD एरेज को रिस्पेक्ट दे रही है, तो हम क्या करेंगे, डाउन साइड एक्सपेक्ट करेंगे। यहाँ से प्राइस अभी फ़िलहाल बुलिश है, ठीक है, बाय जाए, उसके बाद डाउन देखें। PD एरे अगर मार्क करना है हमें, तो यहाँ से लेके ये हमारे पास OTE भी बन रही है, OTE लेवल भी है, और PD एरेज के साथ ये हमारे पास PD एरे है, प्रीमियम डिस्काउंट। प्राइस क्या करे, प्रीमियम एरिया में जाए, उसके बाद आप सेल करोगे। फ़िलहाल यहाँ से आप क्या हो, बाय साइड एक्सपेक्ट करो, फ़िलहाल यहाँ से आप बायर हो, ठीक है। हम चलते हैं अभी H1 टाइम फ्रेम में, H1 में क्या चल रहा है। ये हम H1 में आ गए। अब प्राइस यहाँ पे क्या कर रही है, ये जैसे कंसोलिडेशन कर रही थी, मुझे पता था यहाँ से प्राइस क्या करेगी, एक नीचे डंप करेगी, नीचे आएगी, उसके बाद फिर प्राइस ऊपर गई, क्योंकि यहाँ से PD एरेज जो बुलिश PD एरेज हैं उनको रिस्पेक्ट कर रही है। तो हमें पता चल जाता है जब प्राइस बुलिश PD एरेज को रिस्पेक्ट करती है तो हम क्या करते हैं, उसके साथ बाय जाते हैं। जैसे लिक्विडिटी ली, ठीक है, यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन हो चुकी थी, लिक्विडिटी ली, अब प्राइस ने यहाँ पे हाई नहीं बनाया, ठीक है, ये आपके पास लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है, तो हो सकता है प्राइस क्या करे, इस लिक्विडिटी को भी ले। बट जैसे हम देख रहे हैं अभी, तो हमारे पास यहाँ पे लेवल है, ये इम्बैलेंस के अंदर आई है, मैं इसको हटाता हूँ,
और ये हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक की लाइन है, ठीक है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम प्राइस ऊपर जाए उसके बाद डाउन आए, ठीक है। फिलहाल जो है हम बुलिश देख रहे हैं तो हम बायर हैं। देखो प्राइस पहले बेरिश पीडी एरियाज को रिस्पेक्ट देके डाउन साइड की तरफ आ रही थी, ठीक है। अब प्राइस ने एक डंप दिया, यहाँ से नीचे आई है। अब हो सकता है प्राइस क्या करे, बुलिश पीडी एरियाज को रिस्पेक्ट दे, क्योंकि इस इन्वर्जन इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर प्राइस ने बॉडी के साथ क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। अगर आप देखो बॉडी इसके ऊपर क्लोज हो चुकी है, तो प्राइस क्या करे, यहाँ से अपसाइड जाए। तो हम अभी फ़िलहाल अपसाइड देख रहे हैं प्राइस को, इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर है, ठीक है। प्राइस यहाँ पे है, ये कौन सा है, H1 टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो अभी हम अपसाइड देखेंगे, और ये हमारे पास इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और ये आपके पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ERL, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आपके पास ERL है। प्राइस क्या करे, IRL के अंदर है, अब ERL तक जाए और इन हाइस को एंगेज करे, इन हाइस को पर्च करे, क्योंकि इन हाइस के ऊपर क्या है, लिक्विडिटी है। बाय साइड, बाय साइड, बाय साइड एंड लास्ट वन दिस बाय साइड। तो ये आपके पास बाय साइड लिक्विडिटीज़ हैं। तो प्राइस क्या करे, अभी यहाँ से अप साइड जाए और ERL ले और ये सारी बाय साइड लिक्विडिटी ले। तो अभी हम क्या हैं, बायर्स हैं, क्योंकि प्राइस ने नीचे एक कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट विक के 50% को टच किया था। उसके साथ साथ इस कैंडल के लो की लिक्विडिटी भी प्राइस ने ली है, सेल साइड लिक्विडिटी, यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी। अब हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम, लिक्विडिटी देख लें, अप साइड पे ज़्यादा है, हो सकता है प्राइस यहाँ से अप जाए। अब मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाता हूँ, वहाँ पे क्या है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो प्राइस, ये देखो इस विक का 50% हम मार्क कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। 50% विक का क्या बनेगा, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। लेकिन प्राइस कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट पे नहीं आई, और भी लेवल्स होते हैं प्राइस के। ये मैंने उल्टी लगाई है, एक सेकंड में इसको सीधा करता हूँ, अब सीधा हो गया। प्राइस ने 0.25% के लेवल पे देखो किस तरह से रिस्पेक्ट दिए। प्राइस अप गई है, अगर प्राइस नीचे आती यहाँ से रिस्पेक्ट देती तब भी ठीक था, लेकिन यहाँ पे 25% से रिस्पेक्ट दिए तब भी ठीक है, ठीक है। प्राइस यहाँ से ऊपर गई है, इस कैंडल के हाई को ब्रेक किया है, जो कि हमारे पास चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी बनती है, ठीक है। ये आपके पास चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी CIST, यहाँ पे CIST हो गया, ठीक है। यहाँ से आप एंट्री बना सकते थे, ठीक है, बट आप लोअर टाइम फ्रेम में भी एंट्री बनाओगे यहाँ पे SL और एंट्री के लिए, क्योंकि ये हमारा मिड टाइम फ्रेम रहेगा। उसके बाद प्राइस अभी जो है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के अंदर है और इस लो की लिक्विडिटी लिए, ठीक है। इस लो को लिया है, जैसे आपने देखा था प्रीवियस, वो सेम इसी तरह से बना हुआ है। तो चीज़ें सेम होती है, मार्केट फ्रैक्टल है, प्राइस फ्रैक्टल है, तो सेम आप ये मार्क कर लो, ठीक है। प्राइस वापस इसी कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट तक आए, या फिर 25% या फिर 75%, उसके बाद आप फिर बाय देखो, जैसे आपने देखा था वीकली टाइम फ्रेम में, ठीक है, किस तरह से प्राइस ने जो है विक से कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट से प्राइस वापस गई थी। सेम वही है, सेम वही प्राइस एक्शन है, कोई फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं है, ये सेम चीज़ बनी हुई है। प्राइस यहाँ से अपसाइड जाएगी, गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ यहाँ से प्राइस अपसाइड जाएगी। क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि सेम प्राइस एक्शन है, BTC हो कोई भी चार्ट हो, सेम प्राइस एक्शन, सेम सब कुछ। अभी प्रीमियम डिस्काउंट हम मार्क करें इस हाई से लेके इसके लो तक, अब आप देखो प्राइस कहाँ तक आई है, पहले यहाँ पे नहीं आई थी। तो ये आपके पास इंटरनल रेंज लिक्विडिटी थी, प्राइस ने इंटरनल रेंज लिक्विडिटी ली, अब आपके पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी यहाँ पे है। तो ये आपके पास एक एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। अब मैं देख रहा हूँ प्राइस को अपसाइड जाते हुए,
इन हाइस को लेते हुए, क्योंकि ये आपके पास लो रेजिस्टेंट लिक्विडिटी बनी हुई है। ये हाई रेजिस्टेंट लिक्विडिटी हो गई और ये लो रेजिस्टेंट लिक्विडिटी रन, और प्राइस के ऊपर यहाँ पे जो है बाय साइड लिक्विडिटीज़ हैं। लो रेजिस्टेंट लिक्विडिटी, लो रेजिस्टेंट लिक्विडिटी, लो रेजिस्टेंट लिक्विडिटी, और देन ये भी लो रेजिस्टेंट लिक्विडिटी। कितनी ज़्यादा लिक्विडिटी है बाय साइड पे। तो प्राइस पहले डाउन साइड के स्ट्रक्चर में थी, डाउन साइड के IOF इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो चल रहा था डाउन साइड का। अब जो है यहाँ से बाय साइड, तो हम बाय साइड एक्सपेक्ट करेंगे। सिंपल ये चीज़ है। प्राइस ने क्या किया है, इम्बैलेंस लिया है, और ये जो दो विक्स हैं इसको हिडन ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, ये जो है हमारे पास हिडन ऑर्डर ब्लॉक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हिडन ऑर्डर ब्लॉक, हिप्पो इसको कहते हैं, HIPPO, हिप्पो। हिडन ऑर्डर ब्लॉक के बारे में आई थिंक मैंने बहुत बार बताया है। ठीक है, प्राइस इस हिप्पो पे आई, अब प्राइस यहाँ पे वापस आए इसी रेंज में और यहाँ से बाय जाए। हम क्या करते हैं, लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं। इसको मैं जस्ट मीन थ्रेशोल्ड कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट मार्क करता हूँ, और ये हिप्पो है आपके पास हिडन ऑर्डर ब्लॉक। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे, अभी 5 मिनट में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, 1 मिनट में जाएंगे आपको नज़र आ जाएगा ये क्या चीज़ है। ये एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक आपको नज़र आएगा। 5 मिनट में आ गए, 5 मिनट में हिडन ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, बट अब आप ये देखो इसका ये जो कैंडल है ये क्या है, ये आपके पास मिटिगेशन ब्लॉक है। प्राइस ने मिटिगेशन ब्लॉक पे भी टच किया है, हिडन ऑर्डर ब्लॉक पे भी, इसमें भी हिडन ऑर्डर ब्लॉक है, और M15 में भी हिडन ऑर्डर ब्लॉक है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इस तरह से मैं इसको भी हटाता हूँ, और ये आपके पास बाय साइड लिक्विडिटी है। मैं इस तरह से मार्क करता हूँ बाय साइड लिक्विडिटी को, ताकि आपको नज़र आए। ठीक है, ये आपके पास बाय साइड लिक्विडिटी है। अब प्राइस एक्शन देखो किस तरह से चल रही है। इन हाइस के ऊपर क्या है, इस हाई के ऊपर, इस हाई के ऊपर लिक्विडिटी है। सिंपल सी बात है, लोग यहाँ से सेलिंग कर रहे हैं, लोग सेल कर रहे हैं, तो प्राइस क्या कर रही है, एल्गोरिथम क्या कर रहा है, वो उनको थोड़ा सा प्रॉफिट दे रहा है। जब वो बैठ जाएंगे यहाँ तक टारगेट, नीचे तक टारगेट रखेंगे, तो वो प्राइस को फिर अगेन अपसाइड लेके जाएंगे। तो बेसिकली यही काम है इब्डा का, एल्गोरिथम का। अभी हम प्रीमियम डिस्काउंट मार कर लें इस हाई से लेके इसके लो तक, तब आप देखो प्राइस अभी तक क्या है, इसके मिडल में नहीं आई। ठीक है, इसके नीचे नहीं आई डिस्काउंट के अंदर। तो ये आपके पास क्या है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, IRL मतलब इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, और ये आपके पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटीज़ बनेंगी। फ़िलहाल ये तो आपके पास इंटरनल है, ये आपके पास एक्सटर्नल है। प्राइस क्या करे, इसको ले, रियल टाइम है, रियल चार्ट है, अभी चल रहा है, मैंने अभी अभी बताया है, इसको इंगेज, इसको पर्च करे, देन हम क्या करेंगे, बाय साइड देखेंगे। ये आपके पास बाय साइड लिक्विडिटीज़ है। मैं यहाँ पे मार्क करता चलता हूँ ताकि लोअर टाइम फ्रेम में जाएँ तो आपको समझ आए। ये हिप्पो हिडन ऑर्डर ब्लॉक है। अभी हम देखते हैं लोअर टाइम फ्रेम में। ठीक है, 3 मिनट में भी देख लेते हैं। 3 मिनट में ये देखो हिडन ऑर्डर ब्लॉक, ब्लैक कैंडल, हिडन ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस ने क्या किया, वहाँ पे आई है और अप साइड गई है। अभी आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक इम्बैलेंस है और ये एक कैंडल है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की। ठीक है, ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक तक मैं ये मार्क करता हूँ 3 मिनट का। यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटीज़ हैं, ये भी हम मार्क कर लेते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया था ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी बनी हुई है, तो प्राइस ने उसको देखो लिए, उसको आके लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि मुझे पता है ना प्राइस क्या कर रही है, मुझे समझ आ रही है, आपको नहीं आ रही। यही तो बात है, आपको समझ नहीं आती है, आप पता नहीं क्या देख रहे होते हो। प्राइस एक्शन देखो क्या चल रही है, सेम वही चार्ट है जैसे हमने हायर टाइम फ्रेम का चार्ट देखा था, जैसे हमने डेली का टाइम फ्रेम देखा था। प्राइस क्या कर रही थी, लिक्विडिटी ली हुई थी। मैं आपको अगेन जाके भी दिखाता हूँ, बट हम यहाँ पे भी और लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं 1 मिनट में, लास्ट टाइम फ्रेम हमारा। तो लास्ट टाइम फ्रेम में आप देखो एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक है, पीछे एक मिटिगेशन ब्लॉक है। ठीक है, लिक्विडिटी यहाँ पे भी ली और देन
यहाँ पे भी प्राइस ने लिए, और ये जो मूव आया है डाउन साइड का, तो ये एक फेक मूव है। इसको हम कहते हैं जूडा स्विंग। समझ आ रही है मेरी बात? इसको हम कहते हैं जूडा स्विंग, फेक मूव। अगर आप देखो फेक मूव किस तरह से दिया है, अब जितने भी बायर्स होंगे, जितने भी लोग बाय कर रहे हैं प्राइस में, ठीक है, वो पहले तो ये बात समझ लें कि ऑर्डर फ्लो जो है यहाँ पे भी लोअर टाइम फ्रेम का बेरिश है, और यहाँ पे लिक्विडिटी थी, लो रीजनल लिक्विडिटी, और यहाँ पे फेयर वैल्यू के प्राइस ने वो लिया और डायरेक्ट नीचे आई, क्योंकि नीचे क्या थे, इन लॉस के नीचे स्टॉप लॉस, लोगों के स्टॉप लॉस, पेंडिंग बाय, पेंडिंग सेल ऑर्डर्स, यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स थे, सेल स्टॉप्स थे। जैसे प्राइस ने लिया वो, उसके बाद देखो फिर अगेन अपसाइड। अभी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी ली है प्राइस ने, ये जो हमने मार्क की थी, ठीक है। वैसे तो प्राइस यहाँ पे जो है डाउन साइड आ रही है, बट हमने जैसी एनालिसिस की है ना जितनी, उसके हिसाब से प्राइस को अपसाइड जाना चाहिए। हो सकता है नीचे आ जाए, मैं नहीं कहता, बट जिस तरह से हमने एनालिसिस की है, जिस हिसाब से, ठीक है, एनालिसिस हुई है, उस हिसाब से प्राइस को अपसाइड जाना चाहिए। अब हम किस तरह से अपसाइड जाएंगे? जब तक प्राइस अपने रीसेंट हाई को ब्रेक नहीं करती। इस रीसेंट हाई को ब्रेक करे, हमारे पास ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर हो, ठीक है, ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर हो, ऑर्डर ब्लॉक पे आए, फेयर वैल्यू गैप बनाए, उसके बाद हम बाय साइड देखेंगे। इसका ये मतलब नहीं होता अगर प्राइस यहाँ तक आ रही है तो हम डायरेक्ट एंट्री ले लें, ऐसे नहीं। कंफर्मेशन चाहिए, स्टॉप लॉस को छोटा करना है, उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए वेट करो, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, कंफर्मेशन मिले, उसके बाद आप बाय करो। ठीक है, फ़िलहाल यहाँ पे प्राइस, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, और यहाँ पे मैं अगर इस इम्बैलेंस को मार्क करूँ, इन्वर्जन को, ठीक है, ये आपके पास एक इन्वर्जन है, कलर इसका ऑरेंज बहुत तेज़ है, कम कर दिया। ये आपके पास क्या है, IFVG, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। अब रीसेंट हाई को प्राइस ब्रेक करे, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लिए, प्राइस डिस्काउंटेड एरिया में आई है, उसके बाद प्राइस अपसाइड जा रही है। वेट करो, किस चीज़ का? प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग दे, इसके ऊपर विक भी लगा दे, तब भी आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर हो जाएगा, उसके बाद आप अपसाइड देखोगे। चलें, यहाँ पे एक और बन रहा है फेयर वैल्यू गैप, जो कि BPR का भी काम कर सकता है, इन्वर्जन का भी। ठीक है, यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं इन्वर्जन और BPR। IFVG में जस्ट इस तरह से मार्क कर लेता हूँ। हम देखते हैं प्राइस क्या इसके ऊपर जाती है, क्लोजिंग देती है, क्या करती है, या फिर प्राइस यहाँ से आती है। फ़िलहाल जो है ये हमारे पास FVG रहेगा, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होती, ठीक है, तब तक ये इन्वर्जन नहीं बनेगा। समझ आ रही है मेरी बात? वेट करो, देखो, मुझे भी जाना है, टाइम बहुत शॉर्ट है, बट मैं फिर भी आपके लिए एक लॉन्ग सी वीडियो बना रहा हूँ BTC के चार्ट के ऊपर। BTC की एनालिसिस आपको करके दिखा रहा हूँ किस तरह से मार्केट चल रही है। फ़िलहाल मार्केट जो है बेरिश PDA रेस को रिस्पेक्ट दे रही है। किस तरह से? जैसे कि इस इम्बैलेंस को रिस्पेक्ट दी, डाउन साइड आई, इस इम्बैलेंस को रिस्पेक्ट दिए, यहाँ पे इस ब्रेकर को रिस्पेक्ट दिए, इसको रिस्पेक्ट दिए, प्राइस डाउन आ रही है। तो प्राइस फ़िलहाल जो है बेरिश PDA रेस को रिस्पेक्ट दे रही है, बट एनालिसिस के हिसाब से हम बुलिश हैं, तो हम बुलिश देख रहे हैं। अभी जो हमारा हाई है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो हाई है ये हमारे पास इंटरमीडिएट टर्म हाई बन चुका है, ये शॉर्ट टर्म हाई है जो मैंने मार्क किया हुआ था, बट ये जो है इंटरमीडिएट टर्म हाई है। प्राइस इसको ब्रेक करे तो हमारे पास कंफर्म स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। चलें,
मैं जाता हूँ फिर। मेरा डिस्कॉर्ड के अंदर आपको इसकी पिक्चर शेयर कर दूँगा बाद में, जैसे ही स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है या फिर ट्रेड मिलती है हमें बाय साइड की, तो मैं आपको शेयर करूँगा। अगर प्राइस नीचे जाती है तो मिस हो जाती है हमारी ट्रेड, कोई मसला नहीं है, बट हम बायर हैं, ये याद रखना है।